आज जो मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा वो रिंग का क्वेश्चन है और रिंग को मैं फील्ड प्रूव करूंगा। इस क्वेश्चन में विशेष सेट का इस्तेमाल करेंगे और एक विशेष ऑपरेशन का इस्तेमाल करेंगे, एडिशन मॉडुलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो का। सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नोट करें। R इज इक्वल्स टू फील्ड ठीक है भाई। क्वेश्चन का वर्किंग रूल, जो भी दिया हुआ सेट है, कोई बच्चा नोट नहीं करेगा भाई, जो भी दिया हुआ सेट है वो फाइनाइट सेट होगा। आज से पहले जो क्वेश्चन सोल्व करवाए गए हैं वे सभी फाइनाइट सेट के क्वेश्चन हैं, इनफाइनाइट सेट के। इनफाइनाइट सेट का मतलब है जैसे सेट ऑफ रियल नंबर है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है। ये जो सेट मैं अभी अभी लिखूंगा इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है। ये एक परिमित समुच्चय है। मैं इसमें एडिशन मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो का इस्तेमाल करूंगा। क्वेश्चन में 3-4 टाइप की वैल्यूज है जो आपसे डिफाइन करवाई जा सकती है। नंबर 1, सेट देकर रिंग पूछा जा सकता है। नंबर 2, रिंग विद यूनिटी पूछा जा सकता है। कम्यूटेटिव रिंग पूछा जा सकता है। फील्ड पूछा जा सकता है। स्क्यू फील्ड है या नहीं वो तो बाद की बात है, पूछा जा सकता है। इंटीग्रल डोमेन पूछा जा सकता है। और हमारा ये मानकर चलो इसमें से 2-3 साल से कोई क्वेश्चन नहीं आया है। इस साल का संभावित क्वेश्चन है कि मॉडुलो का क्वेश्चन पूछ लिया जाए। क्वेश्चन का वर्किंग रूल, जो भी दिया हुआ सेट है उसको सही ढंग से स्टडी करें और ये जो सेट है ये फाइनाइट होना चाहिए। 0 1 2 3 4 5 6 एडिशन मॉडुलो 7, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7। ये क्वेश्चन है। एक अलग बात है कि आपको ये कह सकता है 0 1 2 दे सकता है। 0 1 2 देगा तो मॉडुलो 3 दे देगा। 1-2 क्वेश्चन है जो आज घर पर दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि आप इसको फील्ड प्रूव करिए, इंटीग्रल डोमेन प्रूव करिए। तो क्वेश्चन का वर्किंग रूल, जो भी फाइनाइट सेट है वो हमेशा कंपोजिशन टेबल से ही सोल्व होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ट्रेस कर लेंगे। ये निश्चित है, जो इसमें किया जा रहा है निश्चित है। उसके बाद जो एलिमेंट्स है वे लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 और 6। इस बात का ध्यान रखा जाए कि जो एलिमेंट लिखे जाएं वे सही सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिखें, ऑर्डर को डिस्टर्ब ना करें। 1 2 3 4 5 6। ठीक है भाई। ब्रैकेट में जो सबसे पहले टेबल हम तैयार करते हैं दिए हुए क्वेश्चन को जब हम सोल्व करते हैं तो वो क्वेश्चन अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप प्रूव करते हैं। तो यहाँ क्या लिखे हम, एडिशन मॉडुलो 7। ऑपरेट करो मॉडुलो के ऑपरेशन कब प्रभावी होते हैं, जब वैल्यू एडिशन की मॉडुलो के बराबर या उससे ऊपर चली जाती है। 0 + 0 मॉडुलो 7, 0 0 + 1 मॉडुलो 7, 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद 1 + 0, 1 2 3 4 5 6 0, 1 नहीं 0 1 तुरंत यहाँ लगा। 1 + 6 मॉडुलो 7, 1 + 6 मॉडुलो 7 क्या हो गया, 0, रिमाइंडर 0 बच गया। 2 + 0 2 3 4 5 6 0 1, यहाँ आया 1। उसके बाद 3 + 0 3 4 5 0 6 0 1 2। ये लाइन डिस्टर्ब ना हो ये ध्यान रखें। 4 + 0 4 5 6 0 1 2
3 भाई 4 + 6 9 और मोडुलो 7 क्या होगा 4 + 6 10 मोडुलो 7 क्या बच गया 3 5 + 0 5 6 0 1 2 3 4 उसके बाद 6 0 1 2 3 4 और 5। क्वेश्चन के वर्किंग रूल के मुताबिक जो भी फाइनाइट सेट होता है वो कंपोजिशन टेबल से सोल्व होता है। रिंग की डेफिनेशन के मुताबिक पहले एडिशन ऑपरेशन इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर क्या है एडिशन मोडुलो 7 है तो सबसे पहली टेबल मैंने किसकी बनाई एडिशन मोडुलो 7 और जो एडिशन मोडुलो 7 है इससे मैं कितनी प्रॉपर्टी ड्राइव करूँगा 5। नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी, नंबर 2 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कम्यूटेटिव। ठीक है। क्वेश्चन का वर्किंग रूल सिर्फ मेरी तरफ देखिए, नोट करने की कोई जरूरत अभी नहीं है, पहले सुनना चाहिए क्वेश्चन को। मैंने इस क्वेश्चन में नियर अबाउट 49 टाइम्स ऑपरेशन करे। 7 × 7 गिन के देखिए 49 एलिमेंट्स हैं। 49 एलिमेंट्स में से कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो सेट से बाहर का एलिमेंट हो। यदि एक भी एलिमेंट सेट से बाहर का आ जाता तो हम क्या करते उसी समय ये कह देते इन दो एलिमेंट्स का जो सम है एडिशन मोडुलो 7 के तहत दिए हुए सेट आर में नहीं है, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो क्वेश्चन यहीं पर ब्लॉक हो जाता। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा इसको एडिशन के तहत क्या प्रूव करूंगा ग्रुप सिद्ध करूंगा। फर्स्ट वी शैल प्रूव R, plus is an abelian group। मतलब यदि ये क्वेश्चन ग्रुप में आ जाता है तो पहली 5 प्रॉपर्टी पर रोक देंगे। क्या लिखेंगे फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी, क्या लिखेंगे बहुत शॉर्ट लैंग्वेज इस्तेमाल करें। फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल वी सी दैट क्या देखते हैं ऐसे हम a + b मोडुलो 7 बिलोंग्स टू R for all A, B belongs to R। पता मैंने क्या करा इसको जनरलाइज कर दिया। ए बी मैंने 2 एलिमेंट लिए लिख दिया और मोडुलो 7 बिलोंग्स टू आर। इस लाइन का मतलब क्या हुआ ए और बी कोई से भी ऐसे 2 एलिमेंट ले सकते हैं आप जो आर को बिलोंग करते हो, आर के बाहर नहीं होने चाहिए। यदि इस टेबल के क्वेश्चन में आप ए बी बिलोंग्स टू आर नहीं लिखते तो क्वेश्चन यहीं पर गलत हो जाएगा। वो तो 7 भी ले लेगा, 4 भी ले सकता है, 8 भी ले सकता है जो सेट में एग्जिस्ट नहीं करते। इसलिए शर्त क्या है इसमें कि ए और बी केवल और केवल सेट आर के ही एलिमेंट होने चाहिए। चाहे 6 5 6 ले लो, 0 8 ले, 0 4 ले लो, 3 1 ले तो कोई से भी 2 एलिमेंट लो, क्योंकि क्लोजर प्रूव करने के लिए हमेशा 2 एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। बात समझ में आई? तो इस बात का ध्यान रखें, हर प्रॉपर्टी का अपना एक हिसाब होता है, उस तरीके से ही हमें क्वेश्चन को लिखना चाहिए। क्या लिखूं मैं? Thus the closure property is satisfied under addition modulo 7।
ये जो एडिशन मॉडुलो 7 लिखा, हम इसको बोलेंगे, लिख इतना ही देंगे, दैट इज सफिशिएंट। उसके बाद किसका नंबर आ गया भाई? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या लिखेंगे आप? फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल we see that, क्या लिखे हैं? a प्लस बी मोडुलो 7 प्लस सी मोडुलो 7 इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c मोडुलो 7 बिलोंग्स टू R फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू R। ठीक, thus the associative property is satisfied associative property is satisfied under मोडुलो 7। कितनी प्रॉपर्टी होगी? 2। तीसरा क्या आ गया भाई? तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी आ गई? एग्जिस्टेंस ऑफ ये बात मैंने पहले भी समझाई थी। फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल we see that आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट है जिसका ऑपरेशन के तहत किसी अदर एलिमेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और वो एलिमेंट क्या है? 0। तो क्या लिखा? फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल वी सी दैट 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर एडिशन मोडुलो 7। दैट इज, क्या लिख सके हम? a प्लस 0 मोडुलो 7 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 0 प्लस a मोडुलो 7 बिलोंग्स टू R फॉर ऑल। इस लाइन का मतलब क्या है? a का मान आप कुछ भी लिख सकते हैं, पर शर्त क्या है? वो a का मान R का एलिमेंट होना चाहिए। अर्थात 0 प्लस 0 मोडुलो 7 इक्वल टू 0, 0 प्लस 1 मोडुलो 7, 0 प्लस 2 मोडुलो 7 2, 0 प्लस 6 मोडुलो 7 इक्वल टू 6। तो जो 0 है वो क्या होगी? आइडेंटिटी एलिमेंट होगी। दैट इज मैं लिख दी। फोर्थ पॉइंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या होगा भाई? फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल वी सी दैट फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल वी सी दैट क्या देखते हैं? इनवर्स देखना आपको आना चाहिए, सिखा भी रखा है सबने। इनवर्स हमेशा आइडेंटिटी के बाद आता है। हर एक लाइन में जहाँ जहाँ आइडेंटिटी है उस पर नज़र डालिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें 0 यहाँ है, समझो, यहाँ इनके इनवर्स यहाँ है। 0 का इनवर्स, 0 के ऊपर देखो, 0 का इनवर्स 0, 1 का इनवर्स 6, 2 का इनवर्स 5, 3 का इनवर्स 4, 4 का इनवर्स 3, 5 का इनवर्स 2 और 6 का इनवर्स 1। ठीक है, क्या लिखेंगे? फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल वी सी दैट द इनवर्स ऑफ
द इनवर्स ऑफ 0 1 2 3 4 5 and 6 इज 0, फिर 1 का 6 5 4 3 2 and 1 रेस्पेक्टिवली। ठीक है भाई, तो ये इनवर्स आ गया। उसके बाद किसका नंबर आ गया? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का जब नंबर आ जाएगा, हर बात कहाँ से लिखनी है? कंपोजिशन टेबल से। फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल from the composition table we see that क्या मिलेगा? a plus b modulo 7 is equals to b plus a belongs to for all a comma b belongs to r, so बस बहुत है, सो और ठीक है। ये क्लोजर प्रॉपर्टी बता दी है मैंने। फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल वी सी दैट ए क्रॉस बी मॉडुलो 7 बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, thus the closure property is satisfied under multiplication modulo 7, associative under multiplication modulo 7. From the composition table we see that a cross b modulo 7, ठीक है, is equals to this. उसके बाद किसका नंबर आ गया भाई? thus the associative property is satisfied property is satisfied under मल्टीप्लीकेशन मॉडल 7। इसके बाद किसका नंबर आ गया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वो तो कोई बात नहीं, नंबरिंग कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबरिंग कर लो, ये तो नेम्ड कर रखा बस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल वी सी दैट फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल वी सी दैट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस मॉडुलो 7 बी प्लस सी, पहले सिंपल लिख लिया करें, ए क्रॉस बी मॉडुलो 7 प्लस मॉडुलो 7 ए क्रॉस सी बाई लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ and b plus c modulo 7 cross a modulo 7 is equal to b cross a modulo 7 plus c cross a modulo 7 belongs to R by right डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ब्रैकेट में आप कह सकते हैं इसको। तो यहां तक क्या हो गई? सो आर कोमा एडिशन मॉडुलो 7 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 इज ए
रिंग। तो हम ये देखेंगे कि भाई रिंग तो ये हो गया, ये कम्यूटेटिव भी हो जाएगा, ये आइडेंटिटी भी हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि इसमें 1 है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यदि मैं इसको फील्ड प्रूव करना चाहूं तो फील्ड प्रूव करने में क्या करना पड़ेगा, जीरो को छोड़कर हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट होना चाहिए। जीरो को छोड़कर जीरो को छोड़ दो भाई, 1 2 3 4 का इन्वर्स है क्या, देखो भाई अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1 का इन्वर्स 1, 2 का इन्वर्स 4, 3 का इन्वर्स 5, 4 का इन्वर्स 2, 5 का इन्वर्स 3, 6 का इन्वर्स 6। इस लाइन का मतलब है जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट है, जीरो को छोड़कर हर एक एलिमेंट का इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इस क्वेश्चन में एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब क्या है, कम्यूटेटिव हो जाएगा, यूनिटी हो जाएगा और नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स हो जाएगा। तो इसका मतलब और एडिशन मॉडुलो 7 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 इज ए फील्ड, और यदि ये फील्ड हो गया तो इंटीग्रल डोमेन भी हो जाएगा। नोट कर लिया है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। नोट